दोस्तों कहते हैं कि माता रानी दुर्गा इन दिनों काफी ज्यादा सभी से खुश हैं। हर कोई भक्त उनकी दिल से पूजा करता है तो वो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ऐसी एक सच्ची घटना देख आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, परंतु उससे पहले आप अगर माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ये बात है 2015 की अलीगढ़ के एक छोटे से गाँव गोंडा की, जिसमें एक अनुराधा नाम की लड़की माता रानी की परम भक्त थी। अनुराधा बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसके घर के दरवाजे पर कोई भी गरीब और भूखे को वो खाली पेट भेजा नहीं करती थी और किसी की मदद के लिए वो हमेशा आगे रहती थी। अनुराधा के गांव का हर एक व्यक्ति अनुराधा के आचरण से प्रभावित था, पर अनुराधा जहां भी जाती हर जगह उसे सम्मान ही मिलता था। माता रानी की कृपा से जल्द ही अनुराधा को एक योग्य वर मिला जो कि काफी सुंदर भी था और धनवान भी था, जिसका नाम अमित था। अनुराधा अपने पति अमित के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहती थी। दोनों की जिंदगी सही चल रही थी। अमित अपनी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। एक बार उसकी कंपनी में एक नई लड़की का अपॉइंटमेंट था HR पद के लिए। वो लड़की अमित के पद और पैसों दोनों से ही प्रभावित थी। वो किसी तरह अमित को अपना दोस्त बनाना चाहती थी और उसे दोस्त बना भी लेती है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती का एक नया रूप ले लेता है जिसे हम प्यार कहते हैं। अब तो अमित रोज देर रात अपने घर आने लगता है। अनुराधा रोज उससे पूछती है कि आप इतनी देर क्यों आते हो, तो अमित बोलता था कि काम ज्यादा होने के कारण मैं देर रात तक आता हूँ। अनुराधा रात भर भी उसका इंतजार करती थी। अब तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि अमित के छुट्टी वाले दिन भी अमित अनुराधा को समय नहीं देता था, क्योंकि हर समय वह अपने फोन पर ही बिजी रहता था और उस लड़की से बातें करता रहता था। दोस्तों हद तो तब हो गई जब अमित के जन्मदिन वाले दिन भी अनुराधा को समय नहीं दे पाया अमित ने। अनुराधा उस दिन बहुत खुश थी। उस दिन उसने अमित के लिए रात को मेहनत से कई सारे पकवान बनाए। अमित को खुश करने के लिए अपने घर पर खर्च से बचाए हुए पैसे से अमित के लिए गिफ्ट भी लाई, परंतु उस दिन अमित करीब आधी रात 1:30 बजे के समय अपने घर पहुंचता है। अमित का इंतजार करते करते दरवाजे के पास कुर्सी पर बैठी अनुराधा को नींद की झपकी आ जाती है। जब अमित घर पर आया तो उसने घर की डोरबेल बजाई, परंतु अनुराधा की नींद में आंखें होने के कारण उसे कुछ देर बाहर इंतजार करना पड़ गया। जैसे ही अनुराधा की नींद अचानक से टूटी और उसने डोरबेल की आवाज सुनी तो वह तुरंत दरवाजा खोलने भागी। उधर अमित गुस्से में लाल हो गया। दरवाजा खोलते ही अमित ने अनुराधा को देखा और गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया और उल्टा सीधा भी बोला। अमित तो वैसे भी कोई बहाना ढूंढ रहा था कि अनुराधा से छुटकारा उसे कैसे भी मिल जाए ताकि वह उस ऑफिस वाली लड़की से शादी करके उसके साथ रहे। उसने अनुराधा को गलत बताया और उस पर गलत आरोप भी लगाए तथा उसे डरा धमकाकर घर से बाहर निकाल दिया। अपने पति के द्वारा इस तरह अपमानित होने पर अनुराधा को लगा कि वह गलत है और वह रोते हुए नदी के किनारे गई और वहां से उसने नदी में छलांग लगा दी। जब वह नदी में डूब रही थी तो उसने अंतिम समय में माता रानी को याद किया। दोस्तों धीरे धीरे वह पानी में डूबते ही जा रही थी। तभी अचानक से उसे लगा कि किसी ने उसे नीचे से अपने हथेलियों पर थमा लिया हो और धीरे धीरे वह हाथ से उसे नदी से बाहर की ओर निकाल रही है, परंतु पानी में ज्यादा अंदर तक डूबने के कारण वह बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो एक बूढ़ी औरत उसके पास बैठी थी। उस बूढ़ी औरत की आंखों और चेहरे पे एक अलग ही चमक थी। वह बूढ़ी औरत अनुराधा को पास में ही अपनी झोपड़ी के ले गई और वहां 2-3 दिन तक अनुराधा की अपनी बेटी की तरह सेवा पानी करी और फिर तीसरे दिन अनुराधा को कहा कि तुम अपने पति के घर चली जाओ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है, मैं तुम्हारी सारी परेशानी जानती हूँ। अनुराधा को वही सभी चीजें बताती है जो उसके साथ घटित हुई। अनुराधा उस बूढ़ी औरत की बातों से हैरान थी कि आखिर कैसे ये सारी बातें जानती है। तभी वह बुढ़िया बोली, बेटी चिंता ना करो, मेरा आशीर्वाद है तुम पर, जाओ अब घर जाओ। इतना कहकर वह बुढ़िया अचानक गायब हो जाती है। अनुराधा ये चमत्कार देखकर हैरान थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर तभी उसके दिमाग में एक बात आई और वह धीरे धीरे सब कुछ जानने लगी। उस समय अनुराधा को लगा कि कोई वो बूढ़ी औरत साधारण औरत नहीं थी बल्कि स्वयं माँ दुर्गा थी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि जिस माता की झलक को वो हमेशा देखना चाहती थी उस माँ ने खुद अनुराधा को बचाया और उसकी सेवा पानी भी करी। माता के दिए गए आदेश के अनुसार वो अपने पति के घर पहुंची तो अनुराधा को देख अमित अनुराधा के चरणों में गिर गया। रोते रोते अमित बोला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ जो मैंने अपनी सीधी सादी पवित्र पत्नी के साथ अत्याचार किया है। बुरा भला भी कहा, आखिर कैसे मैं अपने इन पापों को धोऊं। और फिर उसने कहा कैसे उसके
ऑफिस की एक लड़की ने पहले तो उसे अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसके साथ अकाउंट के सारे पैसे लेकर वहां से गायब हो गई। अपने पति को देख अनुराधा दुखी हो गई और वह रोने लगी। परंतु उस दिन बाद अमित पूरी तरह बदल चुका था। अपनी पत्नी अनुराधा का हर तरह से वो ख्याल रखता था। उसकी जिंदगी फिर से सही पटरी पर आ चुकी थी, बल्कि यूं कहें कि पहले से कुछ ज्यादा ही खुशहाल हो चुकी थी उनकी जिंदगी माता रानी की कृपा से। वो लड़की जो अमित के पैसे लेकर भाग गई थी, उसे भी पुलिस के द्वारा माता रानी की कृपा से जल्द ही पकड़ लिया गया। अब अनुराधा और उसका पति धन से दोबारा संपन्न हो चुके थे। तो दोस्तों, माता रानी हमेशा अपने भक्तों की उनकी मुसीबत में रक्षा जरूर करती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी अनुराधा और उसके पति अमित की। तो दोस्तों, क्या आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं? अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।